जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा सुनो श्री राम कहानी नाम से प्रस्तुत इस श्रृंखला में आप सभी सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके साकेत गमन तक की कथाओं को, जिनमें ज्ञान भी है, उपदेश भी है, मनोरंजन भी और जीवन के लिए दिशा निर्देश भी है। भगवान श्री राम का संबंध मात्र किसी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, देश अथवा स्थान से नहीं, अपितु संसार के समस्त मानव समाज से है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। बैकुंठ में निवास करने वाले भगवान श्री हरि की लीला उनके नित्य धाम में तो नित्य होती ही रहती है, परंतु धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के साथ ही भक्तों को आनंद देने और उनका उद्धार करने के लिए भगवान अपने धाम के अतिरिक्त धरा धाम पर भी अपनी लीलाएं करते रहते हैं, जिसके लिए वे अनेकानेक शरीर धारण करके अवतार लेते हैं और सृष्टि के अनेकानेक स्थानों पर अपनी लीलाएं करके सारे संसार को सुखी करते हैं। भगवान श्री हरि के राम अवतार में यह लीला यद्यपि अयोध्या धाम में प्रकट हुई, परंतु इस लीला में जन्मभूमि अयोध्या से लेकर भारतवर्ष के अनेकानेक स्थान और विश्व के भी कई स्थान भगवान श्री राम के पावन चरणों से अंकित हुए और अनेकानेक स्थानों पर भगवान श्री राम की लीलाएं संपन्न हुई। इन्हीं प्रमुख तीर्थों में एक है तीर्थराज प्रयागराज, जहां गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर संसार के अधिकांश सनातन धर्मावलंबी एकत्रित होते हैं। धर्म चर्चा के साथ साथ समाज कल्याण की चर्चाएं करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। इस तीर्थराज प्रयाग का महत्व मात्र इसलिए ही नहीं है कि यह भगवान श्री राम की लीला से जुड़ा हुआ है, अपितु इसीलिए भी अधिक है कि यहाँ तीन पावन नदियों का संगम है। भगवान श्री राम के वनवास काल का अक्षय वट है। भगवान वेणी माधव हैं, अलोपी माता हैं, मन कामेश्वर भोलेनाथ हैं, 12 माधव हैं, बंधवा पर लेटे हुए बड़े हनुमान जी हैं। अधिक क्या कहें, ब्रह्मांड के 33 कोटि देवताओं का किसी न किसी रूप में इस तीर्थराज प्रयाग में सदैव निवास बना रहता है। तीर्थराज प्रयाग को भूमंडल का प्रथम यज्ञ स्थान कहा जाता है। शास्त्रीय मान्यता ऐसी भी है कि इसी पावन स्थान पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करने के बाद पहला यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, को कही सकई प्रयाग प्रभाव,
को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलशु पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। अर्थात पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। ऐसे परम महिमाधारी गरिमाधारी तीर्थराज प्रयाग में मां गंगा और मां यमुना के पावन तट पर संगम क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष माघ महीने में एक विशेष मेला लगता है, जिसे सनातन धर्मावलंबी माघ मेला कहते हैं। इस माघ मेले में संसार भर से सनातन धर्म को मानने वाले भक्त एकत्रित होते हैं। पूरे महीने मां गंगा की पावन रेत में निवास करते हैं। संसार के समस्त बंधनों और रिश्ते नातों से विरक्त होकर पूरे महीने मात्र गंगा स्नान, भगवान का ध्यान पूजन और आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। एक महीने के इस कठिन व्रत रूपी तपस्या को सनातन धर्म में कल्पवास कहा जाता है। मात्र मान्यता ही नहीं, अपितु ऐसा विश्वास है कि तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर किया गया महीने भर का यह तपस्या रूपी निवास एक कल्प की तपस्या का फल प्रदान करता है। धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धावान व्यक्ति संसार के कोने कोने से तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और मां के आंचल के समान फैले हुए गंगा और जमुना जी के तट पर कठिन तपस्या करते हुए पूरा एक महीना बिताते हैं। इस पूरे एक महीने में कई विशेष तिथियों पर विशेष स्नान भी होते हैं, परंतु गंगा स्नान का फल प्रतिदिन विशेष ही माना जाता है। और इसी विश्वास के साथ गंगा स्नान करके तीर्थराज प्रयाग में देवी देवताओं का पूजन संपन्न होता है। इसी परम पावन तीर्थराज प्रयाग में मुनि भरद्वाज निवास करते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में उनका बहुत अधिक प्रेम है। वे एक ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी, बैरागी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में सदैव लगे रहने वाले साधक हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर शेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी, सकल त्रिबेनी। पूजहि माधव
पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्ष ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। माघ महीने में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर जाते हैं, तब सभी लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। इसी पावन प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को बहुत अच्छा लगने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। इस पावन तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला के समय संसार का सारा विद्वान समाज एकत्रित होता है। विश्व के लगभग सभी ऋषि, मुनि, मनीषी एकत्रित होते हैं, जो भगवान की चर्चा भी करते हैं। यही समाज के उत्थान, कल्याण और विकास की चर्चाएं और योजनाएं भी बनाई जाती है। एक प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले के समय धर्म संसद इकट्ठी होती है और सारे संसार, यहाँ तक कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन और कल्याण पर विचार विमर्श होता है। माघ मेले की महिमा मात्र रामचरितमानस में ही नहीं, अपितु सनातन धर्म के विभिन्न पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों में भी बड़ी विशेषता के साथ गाई गई है। प्रयागराज का कण कण पावन है और यहाँ पग पग पर भगवान के भिन्न भिन्न रूपों और मंदिरों का दर्शन होता है। भगवान श्री राम अपने वन गमन के समय अयोध्या से निकलकर श्रृंगवेरपुर अपने मित्र निषाद राज से मिलते हुए तीर्थराज प्रयाग में आकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके थे। साथ ही उन्होंने तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में स्नान किया था। यहाँ विद्यमान समस्त देवी देवताओं का पूजन भी किया था। वह अक्षय वट जिसको नमन वंदन करके भगवान श्री राम ने, जिसकी शीतल छाया में सीता जी और लक्ष्मण जी सहित विश्राम किया था, वह त्रेताकालीन अक्षय वट आज भी तीर्थराज प्रयाग में विद्यमान है। माघ मेला मात्र सनातन आस्था का विषय ही नहीं है, अपितु मानव समाज की एकता, आध्यात्मिकता और व्यावसायिक उन्नति का भी एक जीवंत प्रमाण है। एक सीमित स्थान पर असीमित भक्तों का मेला लगना विश्व के कोने कोने से
श्रद्धालुओं का वहां आना, महीने भर तीर्थराज प्रयाग में रुके रहना, संयम नियम निभाते हुए पूरे महीने एक तपस्वी की भांति जीवन बिताना, सारे संसार को सत्य, धर्म और संयम नियम का संदेश देना आदि इस माघ मेले की ऐसी विशेषताएं हैं जो सारे संसार को प्रभावित करती हैं। मात्र मानव ही नहीं अपितु माघ मेले से संसार के सभी जीव और संपूर्ण प्रकृति भी प्रभावित होती है। भगवान श्री राम के वन चले जाने पर भरत जी जब उन्हें मनाने के लिए अयोध्या वासियों के साथ वन की ओर निकलते हैं तो वे भी तीर्थराज प्रयाग का वंदन करके वहां निवास करके भरद्वाज मुनि से मिलकर ही आगे जाते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग और प्रयाग महिमा को बड़ी सुंदरता से लिखा है। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, अस जिए जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। भरत जी ने त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और श्वेत जमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। उदार उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। आप भी सबको मनवांचित फल प्रदान करने वाले हो। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू, क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन हूँ नहीं प्रति पच्चिन्ह पावा, सैन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा, संगम सिंहासन सुठि सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा, चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। तीर्थराज प्रयाग रूपी राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी पत्नी है और श्रीवेणी माधव जी के समान हितकारी मित्र है। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और यह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ यानी कि किला है, जिसको
स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत शोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं बिमल गुण ग्राम। कहीं बिमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु सदैव इस तीर्थराज प्रयाग की सेवा करते हैं और अपने समस्त मनोरथ प्राप्त करते हैं। वेद और पुराणों के समूह गुणगान करने वाले भाट हैं, जो सदैव तीर्थराज प्रयाग के निर्मल गुणों का बखान करते रहते हैं। धरती माता के श्रृंगार स्वरूप ऐसे परम पावन तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर अति महत्वपूर्ण माघ मेला लगता है, जो संसार के सारे पाप, ताप, दुख, दोष नष्ट करने में सक्षम है। संसार के समस्त मानव समाज को सनातन धर्म के इस महापर्व माघ मेले की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया